अगर देखा जाए तो आज के वक्त पे बॉलीवुड में एक सडन चेंज ऑफ पावर देखने को मिल रहा है। जहाँ पहले काफ़ी टाइम तक बॉलीवुड में बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस और प्रोड्यूसर्स रूल किया करते थे, जैसे धर्मा प्रोडक्शन, यशराज फिल्म्स, पूजा एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट अब अगर आप गौर करोगे तो छोटे बजट की फिल्म्स जिनके कंटेंट में तो दम होता ही है, लेकिन उसके अलावा वो बॉलीवुड के यूजुअल टिपिकल जॉनर्स में नहीं फंसते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप मैडॉक फिल्म्स को ही कंसिडर कर लो, जिन्होंने हमें स्त्री यूनिवर्स तो दिया ही है, लेकिन उसके अलावा उन्होंने हमें तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया ऐसी भी फिल्में दी है, जो भले लव स्टोरी वाले टिपिकल स्टोरी लाइन को फॉलो तो ज़रूर करती है, लेकिन उसमें साइंस फिक्शन का भी एक अच्छा खासा स्क्रीन टाइम रखा गया था। और अभी कुछ दिन पहले जब रिसेंटली ये न्यूज़ आउट हुई कि धर्मा प्रोडक्शन के मालिक करण जौहर ने अपने कंपनी के 50% शेयर्स 1000 करोड़ पे बेच दिए हैं, तब तो ये न्यूज़ और कंफर्म हो गई कि हाँ, अब बॉलीवुड में धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक सडन चेंज ऑफ पावर देखने को हमें मिलेगा। और अगर हम पोस्ट कोविड धर्मा प्रोडक्शन की कई सारी मूवीज़ पे भी नज़र डालेंगे तो उसमें हमें एक सीरियस फाइनेंशियल फेलियर देखने को मिलता है। जैसे सबसे पहले आई लाइगर, अल्ट्रा डिजास्टर, फिर ब्रह्मास्त्र पार्ट 1। जितनी इस फिल्म से उम्मीद थी उतनी इस फिल्म ने कमाई नहीं की। उसके बाद आई सेल्फी, जो अपने बजट का आधा भी कलेक्शन नहीं निकाल पाई। देन योद्धा एंड नाउ जिगरा, अगेन अ फ्लॉप। और सिर्फ इतना ही नहीं, इनके अलावा यशराज फिल्म्स में भी अगर हम नज़र डालेंगे तो उसमें भी हमें बंटी एंड बबली 2 फ्लॉप, जयेश भाई जोरदार फ्लॉप, सम्राट पृथ्वीराज डिजास्टर, शमशेरा फ्लॉप, द ग्रेट इंडियन फैमिली फ्लॉप। तो जो भी थोड़ी बहुत इज्जत इनकी बची वो थी सिर्फ स्पाई यूनिवर्स मूवीज के दम पर। और इसके बाद पूजा एंटरटेनमेंट का तो क्या ही कहना, गणपत मेगा डिजास्टर, बड़े मियाँ छोटे मियाँ मेगा डिजास्टर, कठपुतली अल्ट्रा डिसअपॉइंटिंग फिल्म। वहीं अगर मैडॉक फिल्म्स की तरफ नज़र डाले पोस्ट कोविड तो हमें फिल्में देखने को मिलती है जैसे निमी, हम दो हमारे दो, 10वीं, भेड़िया, जरा हटके जरा बच के, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, मुंजिया, स्त्री 2, सेक्टर 36, जो कि इधर बॉक्स ऑफिस में बहुत बड़ी सक्सेस रही है या फिर OTT पर रिलीज हुई तो उसने काफ़ी ज़्यादा प्रेस गैदर किया है। बट नाउ अब सवाल ये आता है कि आखिर ये जो चेंज हमें देखने को मिल रहा है उसके पीछे का कारण क्या है। तो चलिए उस पर भी थोड़ा नज़र डालते हैं और डिस्कस करते हैं ऐसे कुछ पॉइंट्स को। सो लेट्स बिगिन। देखो, प्रोडक्शन हाउसेस जैसे धर्मा प्रोडक्शन, यशराज फिल्म्स या फिर इवन पूजा एंटरटेनमेंट, ये काफ़ी पहले से बॉलीवुड में एग्जिस्ट करते हैं। तो इनकी जो फिल्में होती है उनमें एक सिमिलर टोन कैरी होता है, जो हमें पहले भी देखने को मिलता था और अभी भी देखने को मिलता है, जिसके चलते न्यू जनरेशन इनकी फिल्मों से ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाती है, क्योंकि उसके अलावा इनकी जो स्टोरी लाइन्स पे रहती है वो भी काफ़ी प्रेडिक्टेबल रहती है। फिर चाहे आप बंटी और बबली 2 को ले लो, शमशेरा को ले लो, और अगर टिपिकल और आउटडेटेड की बात करोगी तो धर्मा प्रोडक्शन की आपको लाइगर हो गई, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी होगी, मिस्टर एंड मिसेस माई को ले लो या फिर बैड न्यूज़। और पूजा एंटरटेनमेंट की फिल्मों के बारे में क्या ही बोलना, कठपुतली, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, गणपत, ये 3 तो प्राइम एग्जाम्पल है। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। बट अब अगर हम मैडॉक फिल्म्स की तरफ देखते हैं तो उन्होंने शुरुआती फाइंडिंग फैनी, कॉकटेल, बदलापुर, हिंदी मीडियम और स्त्री मूवी से की थी। मतलब अगर देखा जाए तो उन्होंने शुरुआती एक्सपेरिमेंटल फिल्मों की तरफ से अपने ऑडियंस को लाने की कोशिश करने लग गई थी। एंड देयर इज़ नो डाउट कि उसमें वो लोग सक्सेसफुल भी हुए, लेकिन उसके अलावा काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में भी बनाई, जैसे लुका छुपी, मेड इन चाइना, पाला, अंग्रेज़ी मीडियम, मिमी, हम दो हमारे दो, 10वीं, भेड़िया, चोर निकल के भागा, ज़रा हटके ज़रा बच के, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, मुंजिया, स्त्री 2, सेक्टर 36, और अभी आने वाली छावा, धमा, स्काई फोर्स, तेहरन जैसी फिल्में भी ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमें ऑडियंस को सिर्फ कंटेंट के नाम पे ही नहीं बल्कि जॉनर्स के नाम पे भी अलग चीज़ें देखने को मिलती है, जो अल्टीमेटली एक फ्रेशनेस प्रोवाइड करती है। सो ये तो ऑब्वियस सी बात है ना कि ऑडियंस इस तरफ ज़्यादा झुकेंगे। और हाँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि धर्मा प्रोडक्शन, यशराज फिल्म्स, इनकी जो पकड़ है जो मार्केट में, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है। बिल्कुल ऐसा नहीं है और वो कभी होने वाला भी नहीं है। बट अगर फिल्म वाइज अगर हम देखें तो यशराज फिल्म्स के पास धूम फ्रेंचाइज और स्पाई यूनिवर्स के अलावा ज़्यादा कुछ ऑफर करने को है नहीं, और इसलिए मैक्सिमम ऑडियंस का जो रुख है वो मैडॉक फिल्म्स जैसी प्रोडक्शन हाउसेस की तरफ हो रहा है। पॉइंट नंबर 2, जो हर जगह बोला जाता है, बॉयकॉट। देखो, धर्मा प्रोडक्शन हो या फिर यशराज फिल्म्स हो,
इन दोनों पर एक मेजर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये लोग एंटी नेशनल और पाकिस्तान प्रेम अपनी फिल्मों में काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करते हैं। और अगर मुझसे भी पूछो अगर इस पॉइंट को लेकर, तो यशराज फिल्म्स पे तो ये बात काफ़ी लागू होती भी है, पर वो उनका अपना क्रिएटिव चॉइस है। वो क्या करना चाहते हैं अपने पैसों के साथ, किस तरीके की फिल्म बनाना चाहते हैं, उस पर हमारा राय देना कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि एट दी एंड वो फिल्म वही बनाएंगे जो वो चाहते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात। बट हाँ, इस चीज़ के चलते उन्हें बॉयकॉट तो बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। यहाँ तक कि इवन पठान एंड टाइगर 3 में भी ये चीज़ देखने को मिली। इवन दो ये दोनों कमर्शियली सक्सेसफुल निकल कर आई, बट ऑडियंस अब इस चीज़ से फेड अप हो चुकी है। वो अब आगे किसी भी तरीके के लाइक पाकिस्तानी एंगल वाली फिल्म नहीं दिखना चाहती है। और उसका कारण ये नहीं है कि वो इस स्टोरी लाइन से बहुत ज़्यादा हेट करने लगी है, बल्कि इसका कारण ये है कि ये स्टोरी लाइन बहुत ही ज़्यादा ओवर यूज हो चुका है। जहाँ अगर इंडिया में 100 नेशनल फिल्म्स बनती है तो उसमें से 99% पाकिस्तान वाली स्टोरी लाइन को ही फॉलो करती है। और इसके अलावा फिल्मों में रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करना, कुछ गलत दिखाना, जो ऑडियंस को बिल्कुल मंजूर नहीं है, और वो भी बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और इनडायरेक्ट वे में, तो वो चीज़ें ऑडियंस को अब चुभने लगी है। एंड ऑन दी अदर हैंड मैडॉक फिल्म्स की हिंदी मीडियम, स्त्री, बाला, अंग्रेज़ी मीडियम, मिम्मी, हम दो हमारे दो, ज़रा हट के ज़रा बच के, ऐसी फिल्मों में आपको मैक्सिमम फैमिली वैल्यूज़, वुमेन एम्पावरमेंट, इन सब चीज़ों पे एक पॉजिटिव टेक देखने को मिलता है, जिसके चलते ऑडियंस इनकी फिल्मों से एंटरटेन तो होती है, लेकिन उसके अलावा वो एक बहुत ही अच्छा मैसेज भी लेते हुए जाती है, जो आई गेस आगे भी कंटिन्यू। पॉइंट नंबर 3, लेस यूज़ ऑफ स्टार पावर। अगर आप मैडॉक फिल्म्स की लाइक फिल्मोग्राफी की तरफ नज़र डालेंगे तो आपको उनमें एक्टर्स लाइक सुशांत सिंह राजपूत, वरुण धवन, आयुष्मान खुराना, कार्तिक आर्यन और एक्ट्रेसेस जैसे कृति सनन, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, यामी गौतम, ये सब देखने को मिलते हैं, जिनकी अगर स्टार पावर की बात करो तो वो बहुत ज़्यादा तो नहीं है ऑडियंस के बीच, जितनी स्टार पावर शाहरुख खान, सलमान खान, रणबीर कपूर, आमिर खान, इन सब की है। सो ऐसे एक्टर्स को चूज करने से मैडॉक फिल्म्स की जो परसेप्शन है ना, वो ऑडियंस के बीच इस तरीके से बन गई है कि मैडॉक फिल्म्स प्रमोट्स न्यू एंड टैलेंटेड पीपल। और ये सिर्फ बोलने की बात भी नहीं है, ये इनकी फिल्मों में नज़र भी आता है। जैसे अभी रिसेंटली रिलीज हुई मुंजिया से अभय वर्मा और शर्वरी, इन्हें भी इस फिल्म से रिलीज हुई पहले किसी भी फिल्म से ज़्यादा तो पब्लिसिटी नहीं मिली थी, बट स्टिल मैडॉक फिल्म्स ने इन्हें एक चांस दिया और वो चांस बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ। और दूसरी तरफ जैसा मैंने बोला कि धर्मा प्रोडक्शन, यशराज प्रोडक्शन या फिर पूजा एंटरटेनमेंट या फिर जितने भी पुराने और बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं, वो लोग स्टार पावर पर ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, जिनमें हाँ कुछ गिनी चुनी फिल्में ऐसी होती है जो वो कुछ न्यू कमर या फिर कुछ बहुत बड़े स्टार्स को नहीं देते हैं। बट व्हेन कंपेयर टू मैडॉक फिल्म्स वो नंबर बहुत कम है, और हैंस अच्छी राइटिंग, अच्छा कंटेंट, अलग जॉनर और कम इन्वेस्टमेंट में मैडॉक फिल्म्स अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर लेती है। पॉइंट नंबर 4, सिनेमैटिक यूनिवर्स फिल्म्स। देखो, अनलाइक धर्मा प्रोडक्शन की ब्रह्मास्त्र ट्रायलॉजी जो आने वाली है अभी, और यशराज फिल्म्स की स्पाई यूनिवर्स, इन दोनों में एक कॉमन लिंक है, और वो लिंक ये है कि इन्होंने सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत तब की जब उन्होंने देखा कि हाँ, हॉलीवुड में ये फार्मूला बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है और काफ़ी सारे प्रोडक्शन हाउस हॉलीवुड के इसे फॉलो भी कर रहे हैं। लेकिन मैडॉक फिल्म्स ने मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स, मतलब जिसमें स्त्री, भेड़िया, मुंजिया, स्त्री 2 और अभी आने वाली थमा, ये सब आती है, इस चीज़ की शुरुआत उन्होंने 2018 ही में कर ली थी कि हाँ वो एक डेडिकेटेड सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने टाइम भी लिया, अच्छी खासी स्टोरीज भी डेवलप की, हर मूवीज़ को एक साथ बट अलग अलग टाइमलाइन्स में भी बांटा, एंड इन दी एंड उन्हें एक साथ लाकर क्रॉस ओवर भी करवाया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ धर्मा प्रोडक्शन की अगर हम ब्रह्मास्त्र ट्रायलॉजी देखें तो उस पर ज़्यादा भी कुछ कहने को है नहीं। लेकिन उसके अलावा यशराज फिल्म्स ने एक शॉर्टकट अपनाया कि उनके पास एक था टाइगर जिंदा है और वॉर जैसी फिल्में थी, तो उन्होंने इन तीनों फिल्मों को उठाया, उसमें पठान को ऐड किया और लो बन गई एक सिनेमैटिक यूनिवर्स। और अगर मेरी मानो तो भले ये थोड़ा ऑड साउंड करता है, बट स्टिल ये एक स्मार्ट मूव था, क्योंकि ना इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग का खर्चा हुआ और ना ही बहुत सारे पैसों का। उन्होंने ऑलरेडी चल रही मूवीज़ को एक साथ लाके जोड़ दिया और हमें मिल गई हमारी अपनी स्पाई यूनिवर्स मूवीज़। और इसलिए अगर हम इस पॉइंट पर भी नज़र डालें तो हमें ये पता चलता है कि मैडॉक फिल्म्स अपने किसी भी डिसीजन को जल्दबाजी या हड़बड़ी में नहीं लेती है। वो लोग एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ इन सब प्लान्स को एग्जीक्यूट करते हैं, और उसी का रिजल्ट है कि आज हमें उनके बैनर के अंडर एक बहुत ही सक्सेसफुल मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स देखने को मिला है।
पॉइंट नंबर 5 एंड द लास्ट वन, ट्रस्टिंग न्यू डायरेक्टर्स एंड राइटर्स। अगर आप स्त्री मूवी के राइटर की तरफ नज़र डालेंगे तो आपको एक नाम दिखने को मिलेगा जो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, और वो नाम है राज एंड डीके का। जी हाँ, राज एंड डीके ने ही स्त्री मूवी के डायलॉग्स और उसकी पूरी कहानी को लिखा था। और अगर सच सच बोलूँ तो आज भी पूरे मैडॉक्स सुपरनैचुरल यूनिवर्स में ऐसी कोई मूवी नहीं आई है जो स्त्री मूवी को इन टर्म्स ऑफ राइटिंग टॉप कर पाए। और अगर देखा जाए तो स्त्री मूवी से पहले राज एंड डीके ने कुछ गिनी चुनी फिल्में लिखी या फिर डायरेक्ट की थी, जैसे शोर इन द सिटी, आ जेंटलमैन, गो गोआ गॉन और एक दो और। बट स्टिल दिनेश विजान ट्रस्टेड देम विद देयर विजन, और उसका रिजल्ट तो हम सब जानते हैं। और इसके बाद स्त्री 2 के जो राइटर है वो है नीरेन भट्ट, और अगर आप उनकी फिल्मोग्राफी पर नज़र डालेंगे तो आपको कोई भी बहुत बड़ी या फिर बहुत यूनिक फिल्म देखने को नहीं मिलेगी। स्टिल उन्होंने स्त्री 2 के डायलॉग्स और उसकी कहानी लिखी, और उस चीज़ का भी रिजल्ट हम सब जानते हैं। फिर उसके बाद मुंजिया के डायरेक्टर आदित्य सरपोदकर, जिन्होंने मुंजिया से पहले कोई भी बॉलीवुड फिल्म नहीं बनाई थी, स्टिल उन्होंने अपनी मराठी फिल्म ज़ॉम्बिवली, जो कि एक कमर्शियल सक्सेसफुल फिल्म, उस तरह की क्रिएटिविटी और टैलेंट के दम पर मुंजिया डिलीवर की। और भले मुझे वो फिल्म कुछ खासा पसंद नहीं आई थी, बट स्टिल उसने बहुत सारे लोगों को इम्प्रेस किया और 100 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन भी निकाला। और अगर देखा जाए तो यही छोटी छोटी चीज़ें अल्टीमेटली जो बॉलीवुड में सडन चेंज ऑफ पावर देखने को मिल रहा है, वो सब इन्हीं चीज़ों की वजह से देखने को मिल रहा है। और अगर सब कुछ इसी तरीके से कंटिन्यू रहा तो वो वक्त दूर नहीं जब मैडॉक फिल्म्स, यशराज फिल्म्स और धर्मा प्रोडक्शन इन सब को टॉप कर देगी। वेल, अगर सच में ऐसा हो जाए तो वो अच्छा भी होगा, क्योंकि हम भी एक चेंज देखना चाहते हैं इन बॉलीवुड। ना सिर्फ जॉनर या कंटेंट ही नहीं, बल्कि न्यू टैलेंट्स को काम मिलने में भी कोई दिक्कत ना हो। वेल, फिर भी चलो, ये तो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास भी कुछ अपने कमेंट्स या फिर अपने कोई पॉइंट्स है तो उसे भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं ज़रूर से जानना चाहूँगा कि आपका इस बारे में क्या कहना है। और फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।